तो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम वन शॉट करने वाले हैं रेसेस एंड गेम्स का। ये जो फर्स्ट यूनिट है उसी का एक टॉपिक है। तो उसके जो 4 टॉपिक है ऑलरेडी उसके वीडियो में आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने अभी तक भी नहीं देखे हैं तो। और साथ ही एक चीज़ और इस बार हमने करा है कि जो हम क्लास में यहाँ पर काम कर रहे हैं ये सारा का सारा आपको पीडीएफ हमारी जो ऐप है उसके ऊपर फ्री में मिल जाएगा। तो अब अगर आपको नोट करने में कोई टाइम लगता है या दिक्कत लगती है तो आप वहाँ से सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर लो। तो जो भी आज हम इस क्लास में करेंगे वो सारा पीडीएफ आपको हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए रेसिस एंड गेम्स। अच्छा ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारा सैम्पल पेपर है और क्वेश्चन बैंक है वो एक आइडियल बुक आप कह सकते हो, क्योंकि वो पूरी की पूरी ध्यान में रख के बनाई गई है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके अंदर फालतू फंड के क्वेश्चन नहीं है। जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्वेश्चन डाले गए हैं और सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो रेसिस एंड गेम्स ऐसा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसके अंदर कुछ फार्मूला वगैरह ऐसा ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली फार्मूला स्पीड डिस्टेंस टाइम यही फार्मूले यहाँ पर अप्लाई होते हैं जो आप पहले छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं। तो फार्मूले के बारे में तो ज़्यादा कुछ यहाँ डिस्कस हम नहीं कर रहे। तो यहाँ पर कुछ आपको टर्म्स दे रखी होंगी, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी, बस वो आपको पता होने चाहिए। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पता ही होगा आप सबको कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से रेस स्टार्ट होती है, फिनिशिंग पॉइंट या विनिंग पॉइंट जहाँ पर रेस खत्म होती है, विनर जो रेस जीतेगा वो विनर। एक टर्म आती है डेड हीट, शायद इसके बारे में आपको ना पता हो। ये डेड हीट का मतलब होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं किसी भी रेस के अंदर, अगर वो सारे के सारे एक ही समय पर फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाए, जो कि बड़ा अ, मतलब बहुत रेयर चांस होगा ऐसा कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट एक फिनिशिंग लाइन पर इकट्ठे पहुंच जाएं, तो उसको बोला जाता है डेड हीट, यानी जहां पर कोई भी विनर डिक्लेयर ना हो। कुछ स्टेटमेंट्स होंगी यहाँ पर, जैसे स्टेटमेंट्स में लिखा होगा ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर, कि ए बी को एक्स मीटर का स्टार्ट दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ए भाई साहब हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि मैं अगर ज़्यादा भी भागूंगा ना बी से तो भी मैं रेस जीत जाऊंगा। तो वो ए को कह रहे हैं कि भैया आप थोड़ा सा आगे खड़े हो जाओ। ठीक है, जैसे मान लो 100 मीटर की रेस है, तो ए ने कहा बी को कि आप 10 मीटर मेरे से आगे खड़े हो जाओ। तो ए अगर स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर खड़ा है तो बी यहाँ पर इससे 10 मीटर आगे खड़ा है। अगर टोटल 100 मीटर की रेस है तो ए को अगर ये रेस जीतनी है तो उसे पूरा 100 मीटर कवर करना पड़ेगा, लेकिन अगर बी को रेस जीतनी है तो उसे सिर्फ 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसके 100 मीटर कवर करने से पहले। जो भी पहले कवर कर लेगा वही रेस जीत जाएगा। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट ये हो सकती है ए बीट बी बाय एक्स मीटर। ए ने बी को एक्स मीटर से बीट किया। मान लो ए ने 100 मीटर की रेस है, ए ने बी को 10 मीटर से बीट कर दिया। तो जब फिनिशिंग पॉइंट पर ए पहुंचेगा उस समय बी उससे 10 मीटर पीछे होगा। इस लाइन का मतलब ये है। रेसेस के अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गेम्स के भी हो सकते हैं। तो गेम्स के अंदर यहाँ पर डिस्टेंस होता है रेसेस के अंदर, गेम्स के अंदर पॉइंट्स होते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो वही है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट होंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा होगा कि भाई अगर एक गेम ऑफ 100 मीन्स दैट द पर्सन अमंग द पार्टिसिपेंट हु स्कोर 100 पॉइंट फर्स्ट इज द विनर। जिसको 100 पॉइंट पहले मिल जाएंगे, 100 पॉइंट का गेम है, तो वो विनर हो जाएगा। सपोज ए एंड बी आर टू पार्टिसिपेंट इन ए गेम। ए स्कोर 100 पॉइंट वाइल बी स्कोर ओनली 70 पॉइंट। ए ने पूरे स्कोर कर लिए 100 पॉइंट्स, ए गेम जीत गया, और बी ने स्कोर किया केवल 70 पॉइंट्स। तो हम इस सिचुएशन को क्या कहेंगे कि ए बीट बी बाय 30 पॉइंट, कि ए ने बी को बीट किया 30 पॉइंट से। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए कैन गिव बी 30 पॉइंट, कि ए जो है वो बी को 30 पॉइंट दे सकता है क्योंकि वो 30 पॉइंट उसके पास एक्स्ट्रा है। तो वो बांटना चाहे तो भैया बांट भी सकता है। तो इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन में पहले कहता है कि इन ए 1000 मीटर रेस ए बी सी गेट द गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल रिस्पेक्टिवली। ए बी सी जो है उनको गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलता है इफ ए बीट्स बी बाय 100 मीटर एंड बी बीट्स सी बाय 100 मीटर। ए ने बी को 100 मीटर से हराया, बी ने सी को 100 मीटर से हराया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए ने सी को 200 मीटर से हराया। बहुत से बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं।
कि भैया ए ने बी को हराया 100 मीटर से, बी ने सी को हराया 2 मीटर से, 100 मीटर से, तो इसका मतलब ए ने सी को 100 मीटर 200 मीटर से हराया, ऐसा नहीं। तो डिस्टेंस होगा यहाँ पर, कैसे आप निकालेंगे? यहाँ पर आपसे यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी मीटर डज ए बीट सी। तो 1000 मीटर की रेस है, ए ने बी को बीट किया 100 मीटर से, तो इसका मतलब है कि ए ने जब 1000 मीटर कवर किया तो बी ने इससे 100 मीटर कम कवर किया, यानी इसने कवर किया 900। ऐसे अगर बी और सी का कंपैरिजन करेंगे तो बी ने सी को बीट किया, अब बी सी को बीट कब करेगा? जब वो 1000 पूरा कवर कर लेगा। तो यानी बी ने जब 1000 पूरा कवर किया तब सी ने उससे 100 कम किया, तो यहाँ पर ये आ गया 900। अब हमें ए और सी का कंपैरिजन करना है, तो ए और सी का कंपैरिजन करना है तो आप रेशो को ऐसे लिखो, इस वाली रेशो को इसकी हेल्प से निकालो। ए अपॉन सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। एल एच एस आर एच एस आपका ये दोनों बराबर होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना लिखते समय। ए अपॉन बी की वैल्यू आप लिख दो 1000 अपॉन 900, आ जाएगा 1000 अपॉन 900। तो हमसे पूछा गया था कि ए ने सी को उसी रेस में, यानी 1000 मीटर की रेस में कितने मीटर से बीट किया। तो हमें ए का जो डिस्टेंस है उसको 1000 में रखना है। तो हम क्या करते हैं, 1000 को हम इसको सेफ रख लेते हैं, इसको कुछ नहीं करते, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर ये 1000 हो गया, नीचे हो गया 810। तो 1000 और 810 का अगर डिफरेंस निकालोगे तो 90 मीटर आएगा। तो ए बीट सी बाय 190। ठीक है, इस तरह से निकालना है, ये मत कर देना सीधा 100 ये उठा के 200 हो गया, काम खत्म। ठीक है, गलत हो जाएगा आंसर। इन ए 2 किलोमीटर रेस पी कैन गिव क्यू ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर। 2 किलोमीटर की रेस है, 2 किलोमीटर का मतलब हो गया 2000 मीटर, कि बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो मीटर में है। तो कह रहा है कि पी जो है वो क्यू को 200 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, यानी पी जब पूरा 2000 कवर करेगा तो क्यू 2000 में से 200 कम कवर करेगा। ये हो गया। एंड आर ए स्टार्ट ऑफ 560 मीटर, ये पी के बारे में बता रहा है, पी कैन गिव क्यू ए स्टार्ट ऑफ दिस एंड आर ए स्टार्ट ऑफ 560। और ये आर को भी स्टार्ट दे रहा है, पी कह रहा है क्यू से और आर से दोनों से, भैया अब आगे खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कितना आगे खड़ा कर रहा है इसको? 560। माइनस करो, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4 1। अब आपको बताना है इन द सेम रेस हाउ मच स्टार्ट क्यू कैन गिव टू आर। उसी रेस के अंदर क्यू जो है वो आर को कितने मीटर का स्टार्ट दे रहा है। तो क्यू और आर की हमें रेशो निकालनी है, तो इसको लिखेंगे क्यू अपॉन पी इंटू पी अपॉन आर। क्यू अपॉन पी की वैल्यू आएगी इसको रेसिप्रोकल करके 1800 अपॉन में 2000। पी आर की वैल्यू है 2000 1440। अब यहाँ पर हमें उसी उसी रेस की बात कर रहा है, यानी 2000 मीटर रेस की बात कर रहा है। तो क्यू ने जब 2000 मीटर कवर किया होगा तब आर ने कितना कवर किया ये बताना है। तो इस 2000 को आप कुछ मत करो, क्योंकि यहाँ तो आपको 2000 लेकर ही आना है, तो ऑलरेडी है तो क्यों हम उसमें पंगा लें। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 को इससे डिवाइड करेंगे, 8 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2000, नीचे आ जाएगा 1600। तो 2000 में से 1600 माइनस करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 400। तो क्यू कैन गिव 400 मीटर स्टार्ट टू आर। ठीक है, यहाँ पर 800 लिखा हुआ है, ये गलत है आंसर। नेक्स्ट में देखो, कहता है इन 1 किलोमीटर रेस ए बीट बी बाय 30 सेकेंड एंड बी बीट सी बाय 15 सेकेंड। ए ने बी को बीट किया 30 सेकेंड से, ए बीट बी बाय 30 सेकेंड्स एंड बी बीट सी बाय 15 सेकेंड्स। अब पिछले क्वेश्चंस में क्या था, उसमें आपको डिस्टेंस दिया हुआ था कि ए ने बी को इतने से बीट किया, बी ने सी को इतने से बीट किया। तो डिस्टेंस में आप सीधा कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि ए ने सी को कितने मीटर से बीट किया होगा। ठीक है, उसका रीजन ये रहता है कि जैसे मान लो ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचा है, ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचा, अभी बी उससे 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, और सी जो है वो इससे भी
100 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो जब ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचा था उस समय ए ने बी को 100 मीटर से हराया। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि बी ने सी को 100 मीटर से ही हराया होगा। ये तो तब पता चलेगा ना जब बी फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचेगा। तब तक सी के और बी के बीच में डिफरेंस जरूरी नहीं है कि बराबर है, 100 ही रहे। हो सकता है वो कम हो जाए, हो सकता है वो ज्यादा हो जाए। तो आप इस केस में सीधा कंक्लूजन पर नहीं आ सकते कि ए और सी के बीच में 100 मीटर का 200 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है। लेकिन जब आप टाइम की बात करेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि मान लो एक रेस थी, वो रेस खत्म हो गई, मान लो सुबह 7 बजे रेस खत्म हो गई। ए जो है सुबह 7 बजे अपनी रेस को जीत लिया उसने। ठीक है। बी जो है, बी पहुंच रहा है 7:15 पर, और सी पहुंच रहा है उस रेस को खत्म करने के लिए 7:30 बजे। तो टाइम में तो आप कह सकते हो कि भाई ए ने बी को 15 मिनट से हराया, बी ने सी को 15 मिनट से हराया, तो ए ने सी को 30 मिनट से हरा दिया। टाइम में आप कह सकते हो, लेकिन डिस्टेंस में आप नहीं कह सकते हो। तो यहां पर हम कंक्लूजन यहां निकाल सकते हैं कि ए बीट सी बाय 30 + 15 यानी 45 सेकेंड्स। तो हमारे पास एक कंक्लूजन ये आ गया कि ए ने सी को बीट किया 45 सेकेंड से। अब दूसरी आगे लाइन में कह रहा है ए बीट सी बाय 180 मीटर। ए बीट सी बाय 180 मीटर। अब यहां पर इस लाइन में टाइम का डिफरेंस दे दिया इसने, इस लाइन में इसने डिस्टेंस का डिफरेंस दे दिया। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचा था तब सी इससे 180 मीटर पीछे है डिस्टेंस के हिसाब से, और टाइम के हिसाब से ये 45 सेकेंड पीछे है। तो इसका एक मतलब ये हो गया कि सी को 180 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 45 सेकेंड का टाइम लगेगा। यानी इससे आप सी की स्पीड निकाल सकते हो। 180/45 आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये सी की स्पीड आ गई। अगर सी इसी स्पीड से भागेगा तो उसको पूरा 1 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय सी टू कवर 1000 मीटर। 1000 मीटर डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गई, तो इसको लगेंगे 250 सेकेंड। लेकिन हमसे टाइम सी का नहीं पूछा गया, हमसे टाइम ए का पूछा गया है। तो टाइम टेकन बाय ए, तो हमें ये पता है कि जो ए है वो बी को 45 सेकेंड से बीट कर रहा है। तो अगर इसको 250 सेकेंड का टाइम लगा है तो इसको कितना टाइम लगेगा? 45 माइनस कर दो, इसको टाइम लगेगा 205 सेकेंड। टाइम टेकन बाय ए। प्रिया कैन रन 1 किलोमीटर इन 3 मिनट 10 सेकेंड। प्रिया जो है वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस इतनी देर में ट्रेवल कर सकती है। प्रीति कैन कवर द सेम डिस्टेंस 3 मिनट 20 सेकेंड। प्रीति उसी डिस्टेंस को 3 मिनट 20 सेकेंड में कवर कर सकती है। तो बाय व्हाट डिस्टेंस कैन प्रिया बीट प्रीति? तो प्रिया ने प्रीति को कितने डिस्टेंस से बीट किया है? तो यहाँ पर दोनों का हम पहले क्या करते हैं, टाइम का डिफरेंस निकाल लेते हैं। टाइम डिफरेंस कितना? 3 मिनट 20 सेकेंड में से आप माइनस कर दो 3 मिनट 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड बचेगा। यानी प्रिया जो है वो प्रीति से 10 सेकेंड पहले रेस को खत्म कर लेती है। तो हमें बस सीधा सीधा ये बताना है प्रीति ने इस 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करना। ठीक है, क्योंकि प्रिया जो है फाइनल पोजीशन पर पहुंच गई है और प्रीति उससे 10 सेकेंड पीछे है। तो इस 10 सेकेंड में प्रिया ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बस ये आपको बताना है। डिस्टेंस के लिए आपको इसका टाइम चाहिएगा ताकि हम इसका डिस्टेंस निकाल लें, और टाइम निकालने के लिए आपको इसने दिया हुआ है प्रीति का। देखो प्रीति के बारे में कहाँ पर है, प्रीति कैन कवर द डिस्टेंस इन 3 मिनट 20 सेकेंड। ये पूरे डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका था 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो स्पीड ऑफ प्रीति कितनी बन जाएगी? स्पीड ऑफ प्रीति, अगर वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 3 मिनट 20 सेकेंड में, 3 मिनट का मतलब हो गया
180 सेकंड, 180 और 20, 200 सेकंड हो गए सीधा। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये भाग रही है। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड आ गई, ये इसका टाइम आ गया। तो 10 सेकंड में उसे कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीति इन 10 सेकेंड्स। तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो इसकी स्पीड से, तो आ जाएगा 50 मीटर। यानी ये जो गैप है ये 50 मीटर का गैप है। तो प्रिया कैन बीट प्रीति बाय 50 मीटर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में कहता है टू रनर ए एंड बी कंप्लीट ए 100 मीटर रेस इन 36 सेकेंड एंड 48 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। बाय हाउ मेनी मीटर्स विल ए डिफीट बी? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पर दोनों के टाइम का डिफरेंस निकाल लो। 48 माइनस 36, 12 सेकंड का यहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो यानी बी जो है वो ए से 12 सेकंड पीछे है। तो उसके बाद आप बी की स्पीड निकालो। बी ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, उसके लिए टाइम ले रहा है बी 48 सेकंड। इसकी स्पीड आ गई। तो इस 12 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 12 सेकंड, स्पीड इनटू में टाइम, 25 मीटर। यानी ए बीट बी बाय 25 मीटर। ए रन्स 3 टाइम एज फास्ट एज बी। ए जो है वो बी के मुकाबले 3 टाइम फास्ट है। यानी जितनी देर में ए 3 मीटर कवर करेगा उतनी देर में बी जो है वो 1 मीटर कवर करेगा। इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, ए बी को अगर 50 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, फाइंड हाउ फार मस्ट बी द फिनिशिंग पॉइंट ऑन द रेस को सो दैट ए एंड बी रीच द गोल एट द सेम टाइम। यहाँ पर डेड हीट हो रही है। तो कितनी डिस्टेंस आपको कितना कवर करना है, गोल हमारा कितनी दूर है वो बताना है। तो लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए आ जाएगा x मीटर। ए को रेस अगर जीतनी है तो पूरा उसे x मीटर कवर करना है। अब ए जो है वो बी को 50 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। तो इसका मतलब हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना हो जाएगा? x - 50 मीटर। तो दोनों अब ये सेम टाइम पर वहां पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब जो इनकी रेशो है 3/1, उसको आप इसके बराबर रखो। यानी जब ए ने x मीटर कवर किया उतनी देर में बी ने x - 50 कवर कर लिया, और इनकी स्पीड की रेशो ये है। तो इसको आप सॉल्व करो। -2x - 150, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर। यानी जो रेस कोर्स की टोटल लेंथ थी वो 75 मीटर की। इन 600 मीटर रेस ए बीट बी बाय 37.5 मीटर और बाय 10 सेकेंड। ए ने बी को 37.5 मीटर से या 10 सेकेंड से बीट किया। पीछे भी एक क्वेश्चन हमने किया था, उसमें ऐसा कुछ आया था। यहाँ पर आपको टाइम भी दे दिया और डिस्टेंस भी दे दिया कि ए ने बी को इतने मीटर से बीट किया है और इतने टाइम में बीट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ने इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना टाइम लगाना है। इससे आप बी की स्पीड निकाल दो। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये बी की स्पीड आ गई। अब कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस। तो बी को इस रेस को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा? तो बी की स्पीड हमारे पास है, डिस्टेंस 600 मीटर का है, तो टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस। तो टाइम का फार्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड।
तो डिस्टेंस 600 मीटर का है, स्पीड 37.5, अपॉन में 10 है, अपॉन 10 आप इधर ले लो, इसका डेसिमल आप हटाओगे, एक 10 और आ जाएगा, इसको आप कैंसिल करो, 5 से करते हैं, 5 7 35, 5 5 25, 5 से इसको करते हैं, 12 5 60, ठीक है 25, फिर 5 से कर लो, 15 5 75, 5 से इसको करते हैं, 24 5 120, 3 से कर लो, 3 5 15, 3 8 24, 5 से इसे कर लो, 8 दूनी 16, 160 सेकेंड, 160 सेकेंड के अंदर बी जो है वो इस रेस को फिनिश कर देगा। अगर इस क्वेश्चन में, नॉर्मली इस क्वेश्चन में ए का टाइम भी पूछ लेते हैं कि ए को कितना टाइम लगेगा, तो अगर इसको 160 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो ए क्योंकि इससे 10 सेकेंड पहले पहुंच गया है, तो उसको 150 सेकेंड का टाइम लगेगा। इन ए माइल रेस, अक्षय कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 128 मीटर बाय भारव, भारव भैरव जो भी है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक माइल की रेस है, एक माइल को आगे लास्ट में आपको दे रखा है 1 माइल इज 1600 मीटर, यानी आपको 1600 मीटर की रेस दे रखी है। अक्षय कैन बी गिवन ए स्टार्ट ऑफ 128 मीटर बाय भारव, भारव ने अक्षय को 128 मीटर का स्टार्ट दिया, यानी भारव और अक्षय की अगर मैं रेशो निकालूं, तो भारव ने तो पूरा कवर किया होगा, अक्षय ने इससे 128 मीटर कम किया, तो 10 - 8 2, 9 - 2 7, 5 - 1 4, ये आ गया। अब आगे कहता है इफ भारव कैन गिव चिन्मय ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर इन ए 100 मीटर डैश, अगर 100 मीटर की रेस होगी, तो उस केस में भारव चिन्मय को स्टार्ट दे रहा है 4 मीटर का, यानी भारव ने पूरा 100 कवर कर लिया, तो ये चिन्मय को 4 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, यानी 100/96, यानी यहाँ भी भारव स्टार्ट दे रहा है, यहाँ भी भारव स्टार्ट दे रहा है, भारव कह रहा है दोनों से, अक्षय से और चिन्मय से, भैया तुम दोनों से मैं तेज हूँ, तुम दोनों को मैं स्टार्ट दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे कह रहा है देन हु आउट ऑफ अक्षय एंड चिन्मय विल विन ए रेस ऑफ 1.5 माइल, अब अक्षय और चिन्मय की बात आ गई, भारव तो कह रहा है भैया मैं तो सुपीरियर हूं, मैं तो तुम्हें वो दे रहा हूँ, ठीक है स्टार्ट दे रहा हूँ। अब तुम दोनों देखो कि अगर आपके पास 1.5 माइल की रेस है, तो 1 माइल का मतलब, 1 माइल का मतलब तो हो गया 1600 मीटर, ठीक है, और हाफ माइल का मतलब हो गया 800 मीटर, तो टोटल मिलाकर 2400 मीटर की जो रेस है, उसमें कौन जीतेगा, अक्षय जीतेगा या चिन्मय जीतेगा, उन दोनों का कंपैरिजन हमें करना है। तो हम अक्षय और चिन्मय को कंपैरिजन करते हैं, इनमें से कौन जीतेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, A/C के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे A/B इंटू में B/C, A/B की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 1472, 1600, बी और सी की वैल्यू आ जाएगी 100/96। अब हमें जो रेस करनी है वो 2400 मीटर की करनी है, अभी हमें नहीं पता कि ए जीत रहा है या सी जीत रहा है, तो 2400 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी कर लेते हैं और नीचे भी कर लेते हैं। अब पहले बाकी चीज़ों को देख लेते हैं काट पीट के वो कैसे क्या बन रही है। यहाँ से देखो, ये 2 जीरो जो कट गई, 16 से पहले 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 से काटते हैं, 4 तिये 12, 2 बचेंगे, 4 6 24, 4 8 32, फिर 4 से काट लेते हैं, 4 9 36, 4 दूनी, ये 92 आ रहा है, ये 96 आ रहा है, मतलब रेस तो चिन्मय जीतेगा, ठीक है। अब कितने मार्जिन से जीतेगा वो देखना है, तो इसको और काट लेते हैं हम, 4 से देखो ये कट जाएगा, 24 चौक 96, 4 से ये कट जाएगा, 4 6 24, और कट जाएगा, 4 6 24, 6 से काटो, 6 चौक 24, और ये आ गया 100, इसको काटोगे ये आ जाएगा 25, ठीक है। और इन दोनों को काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और 4 6 24, तो रेस तो हमें 2400 मीटर की करनी थी, तो 2400 हमें ये पता है कि भाई ये जीतेगा, तो इसके 2400 को हमें ऐसे का ऐसे ही रखना चाहिए, ऊपर कितना बनेगा वो निकालना पड़ेगा हमें। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बैक जाता हूँ मैं, तो 6 से यहाँ पर काटा था, 1 मिनट, हमने काटा
6 से हमने इसको काटा था, 6 चौक 24, 6 से हमने इसको काटा, ठीक है। 4 से हम इसको काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12। 23 को सीधा इससे मल्टीप्लाई आप कर दो, 2300 आ जाएगा, नीचे 2400 आ जाएगा, ठीक है। मतलब काट तो हम इसे और भी सकते हैं जैसे हम पहले काट रहे थे, लेकिन फिर हमें एडजस्ट करना पड़ता, फिर हमें इसको 2400 बनाने के लिए फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो जब हमें पता है कि यहाँ पर हमें 2400 लाना ही है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये अगर 2400 है तो ये 2300 आ गया, यानी चिन्ह बीट अक्षय, चिन्ह बीट अक्षय बाय 100 मीटर। चिन्ह ने अक्षय को 100 मीटर से बीट किया। नेक्स्ट में कहता है इन किलोमीटर रेस, इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, देन ए विंस बाय 19 सेकेंड। अगर ए बी को 40 मीटर का स्टार्ट दे रहा है तो ए जीत रहा है 19 सेकेंड से। अब यहाँ पर स्टार्ट तो दे रहा है मीटर में और जीत रहा है टाइम में। फिर दूसरी सिचुएशन और दे रखी है, इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड। अगर ए बी को 30 सेकेंड का स्टार्ट दे रहा है तो बी जो है वो 40 मीटर से जीत रहा है। तो यहाँ पर भी एक अलग सिचुएशन दे दी, फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच टू रन ए किलोमीटर। तो दोनों का आपको टाइम बताना है, ए का और बी का। अगर वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे तो उन्हें टाइम कितना लगेगा। तो डिस्टेंस तो आपके पास है 1 किलोमीटर का, मतलब हो गया 1000 मीटर का उन्हें डिस्टेंस ट्रेवल करना है। लेट टाइम टेकन बाय ए एंड बी एक्स सेकेंड्स एंड वाई सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए जो है उसको 1000 मीटर को एक्स मीटर में, एक्स सेकेंड के अंदर कवर कर लेगा, और बी जो है उसको वाई सेकेंड में कवर कर लेगा। इस हिसाब से मैं दोनों की स्पीड निकालूं, अगर स्पीड ऑफ ए आ जाएगी 1000/x मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ बी निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 1000/y मीटर पर सेकेंड। अब पहली कंडीशन पर आओ। पहली कंडीशन में कह रहा है कि ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर। ए बी को 40 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, यानी डिस्टेंस पहली कंडीशन के अंदर, इन फर्स्ट कंडीशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी। 1000 में से ए ने कहा भाई आप 40 मीटर का स्टार्ट ले लो, तो 960 मीटर का इसको स्टार्ट मिल रहा है, ठीक है। ए ने बी को 40 मीटर का स्टार्ट दिया, तो 960 मीटर का उसे स्टार्ट मिल रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि ए जो है वो 19 सेकंड से जीत रहा है। तो ए का टाइम तो हमारे पास है ही, ए का टाइम तो हमारे पास एक्स है। बी का टाइम निकाल लो कि ये डिस्टेंस कवर करने में बी को टाइम कितना लगा। तो टाइम टेकन बाय बी टू कवर 960 मीटर। टाइम का फार्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कितनी थी बी की स्पीड है 1000/वाई, अपॉन में वाई जो है इसको यहाँ ले जाओ, से कैंसिल, 4 से काटोगे ये 24 पे कटेगा, ये 25 पे कटेगा, तो ये आ गया आपके पास 24/25y। ये टाइम आ गया किसका, बी का। अब दोनों के टाइम में 19 सेकंड का डिफरेंस है, क्योंकि ए जो है वो 19 सेकंड से जीत रहा है। तो ए अगर जीत रहा है तो ए टाइम कम लेगा, बी टाइम ज़्यादा लेगा। तो बी का टाइम ये है, ए का टाइम है क्योंकि ए को तो पूरा भागना था, एक्स 1000 मीटर, उसका टाइम हो गया एक्स। दोनों के टाइम में 19 मीटर का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, 24y 25x से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 19×5 = 95, बचे 9, 19×2 = 38 और 7 45, 38 95, 19×2 = 38 और 9 47। ठीक है। अब यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको आप इधर ले लो या इन दोनों को उधर ले जाओ। 25x पॉजिटिव हो जाएगा, 24y माइनस हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बन गया आपकी पहली इक्वेशन।
अब ऐसे ही तो दूसरी सिचुएशन है, सेकंड कंडीशन, अब उसमें देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। इसमें कहता है कि इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड, ए बी को 30 सेकेंड का स्टार्ट दे रहा है, यानी ए बी से कह रहा है कि भैया आप 30 सेकेंड पहले भाग लो। ठीक है, यानी अगर बी जो है वो टाइम लेगा पूरा वाई सेकेंड का, तो ए उससे 30 सेकेंड कम टाइम लेगा। तो टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए क्या आ जाएगा, वाई माइनस 30। अब उसके बाद बी जो है वो 40 मीटर से जीत रहा है, तो यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर बी को तो पूरा ही भागना है। ठीक है, इसमें कोई स्टार्ट नहीं है, यानी बी को तो पूरा 1000 कवर करना ही करना। तो ए जो है वो, ए का डिस्टेंस निकालो कि ए ने वाई माइनस 30 टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया अगर उसकी स्पीड ये है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, ये हो गया उसकी स्पीड, और ये हो गया उसका टाइम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कवर किया ए ने। अब यहाँ पर जीत कौन रहा है, यहाँ पर बी जीत रहा है। बी जीत रहा है, इसका मतलब है बी ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है। तो बी ने डिस्टेंस कितना कवर किया था, 1000 पूरा कवर किया उसने, तभी तो रेस को उसने जीता। और ए ने कितना कवर किया है, ए ने इतना कवर किया है। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 40 मीटर का डिफरेंस है। तो ये एक्स इधर एलसीएम लेके इधर आ जाएगा, 1000 एक्स माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 वाई, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 30,000। ठीक है, और ये एक्स यहाँ भी आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 40 एक्स, मतलब एक्स हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1000 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, -1000 को इससे ही मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप इधर लाओगे तो 960 एक्स हो गया, ये 1000 वाई हो गया, और ये -30,000 ये आ गया। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, चार आप कॉमन निकाल सकते हो, एक तो जीरो कॉमन निकाल दो। ठीक है, ये जीरो खत्म, मतलब 96 एक्स रह गया, यहाँ से 100 रह गया, यहाँ से -3000 रह गया। चार कॉमन निकाल दो, यहाँ 24 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह की जब इक्वेशन आती है, जैसे यहाँ 25 एक्स 24 वाई है, यहाँ 24 एक्स 25 वाई है, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का बेटर तरीका ये रहता है कि एक बार इन दोनों को ऐड कर दो और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। पहली इक्वेशन है 25 एक्स 24 वाई -475, 24 एक्स 25 वाई -750। तो ये आ जाएगा 49 एक्स, ये 49 वाई, आ जाएगा 5 7 5 12, 7 5 12। अब यहाँ पर देखो ये 49 ना कॉमन निकल रहा होगा, तो यहाँ से 49 हो गया। यहाँ पर देख लो 49 कितने पे कॉमन निकलता है, तो 1225 को डिवाइड करो आप 49 से, तो 3 × 27, 3 × 4 3 से ज़्यादा हो गया, 2 × 18, 2 × 4 8 और 1 9, 12 में से 8 4, 11 में से 9 गए 2। अब ये चला जाएगा 5 पे, 5 × 9 = 45, 5 × 4 = 20 और 4 × 24 25 पे चला गया। तो ये रह जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -25। ये बन गया आपकी इक्वेशन थर्ड। अब ऐसे एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन आपके पास ये 25 एक्स 24 वाई -475 है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन पहले चेंज कर दो या बाद में कर लो, जैसे मर्जी कर लो, ये हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा वाई, यहाँ आ जाएगा 5, और 14 में से 7 गए 7, 6 में से 4 गए 2। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर आपके पास 4। अब ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -25, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 275, ये कैंसिल, 2x इक्वल्स टू
250, एक्स की वैल्यू तो आ गई 125। एक्स की वैल्यू पुट कर दो आप, यहाँ पर कर दो 125 प्लस में वाई इक्वल्स टू 275, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 150। ठीक है, ये इसका टाइम था, ये इसका टाइम था। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो रेसिस एंड गेम्स का टॉपिक है, इसको यहीं पर हम फिनिश करते हैं। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल।